हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है। परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर हार्टिकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? हार्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। हार्टस प्लस कल्चर मतलब बागों की खेती करना। हार्टिकल्चर की 4 ब्रांचें हैं, अर्थात 4 शाखाएं हैं। पोमोलॉजी पोमम पोमम दो शब्दों से पोमोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पोमम लैटिन भाषा का शब्द है। लॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका जिसके अंतर्गत फलों की खेती की जाती है। पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरी प्लस कल्चर शब्द से मिलकर बना है, जिसके अंदर फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। ओलेरीकल्चर। ओलरीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओलेरिस पॉट या हर्ब्स, कल्चर मतलब कल्टीवेशन मतलब सब्जियों की खेती, ओलरीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। फल एवं शाकों सब्जियों के संरक्षण का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत प्लांटेशन क्राफ्ट काजू, कॉफ़ी, कोको, नारियल, सुपारी, चाय आदि प्लांटेशन क्राफ्ट हैं। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्राफ्ट सर्पगंधा, इसबगोल, अश्वगंधा, चमोमिला, केवला, पुदीना, खस इत्यादि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्राफ्ट हैं। नेक्स्ट, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं? जब फल का विकास पुष्प के अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। सत्य फल का उदाहरण आम, आंवला, फालसा है। फॉल्स फ्रूट। जब फल का विकास पुष्प के अंडाशय के अतिरिक्त कैलिक्स, पेटल्स, पुष्पासन, पात्र, पेसिप्टल्स भाग लेते हैं तो उसे फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। फॉल्स फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं एप्पल, नाशपाती, कटहल, अंजीर इत्यादि। नेक्स्ट, ड्रुप। अस्थिल फल के उदाहरण आम, आड़ू, खुबानी, बेर, बादाम, नारियल, सुपारी आदि ड्रुप के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, बेरी। बेरी प्रकार के फल अमरूद, अंगूर, केला, पपीता एक्सेट्रा। इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। बेरी प्रकार के फलों में सदैव बीजों की संख्या अधिक होती है। पेपो। पेपो के अंदर खरबूज पेपो के अंतर्गत खरबूज, तरबूजा इत्यादि आते हैं। पोम। पोम के अंतर्गत नाशपाती, लोकाट आते हैं। हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम के अंतर्गत संतरा, मौसमी, चकोतरा, नींबू आदि आते हैं। धार्मिक या बेलोस्टा प्रकार का अनार है। नेक्स्ट, एकेनियल नट। लीची व काजू हैं केनियल प्रकार के। एकेनियल के अंतर्गत नट आता है और नट का एग्जाम्पल लीची व काजू है। नेक्स्ट, एग्रीगेट्स फ्रूट्स। एग्रीगेट्स फ्रूट के अंतर्गत इटीरियो ऑफ बेरीज आते हैं, जिसका एग्जाम्पल शरीफा है। इटीरियो ऑफ ड्रुप्स के अंतर्गत का एग्जाम्पल रेस्पबेरी और स्ट्रॉबेरी है। नेक्स्ट, कंपोजिट फ्रूट्स। कंपोजिट फ्रूट्स के 2 प्रकार होते हैं। उसके अंतर्गत सोरोसिस आता है। सोरोसिस कैटकिन और स्पेडिक्स या स्पेडिक्स पुष्पक्रम से बनता है, जिसका एग्जाम्पल अनानास, कटहल, शहतूत हैं। फिर साइकोनस। साइकोनियस हाइपोपैंथोडियम पुष्पक्रम से बनता है, जिसका एग्जाम्पल अंजीर, गूलर आदि है। नेक्स्ट, मोनोकोटिलीडन।
फ्रूट कौन कौन से हैं? मोनोकोटिलेडन फ्रूट्स, अनानास, बनाना, केला, अनानास, बनाना, कोकोनट, डेट प्लम है। इसको याद करने का तरीका ABCD है: अनानास, बनाना, कोकोनट, डेट प्लम। इनके फैमिली, अनानास की फैमिली है प्रोमिलिएसी, साइंटिफिक नेम अनानास कोमोसस। बनाना का फैमिली है म्यूजेसी, इसका साइंटिफिक नेम है मूसा पेडिसिका। नारियल का या कोकोनट की फैमिली है एरेकेसी या पामी, इसका साइंटिफिक नेम कोकस न्यूसीफेरा है। डेट पाम का फैमिली एरिकेसी या पॉमी है, जिसका साइंटिफिक नाम फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा है। नेक्स्ट, टेम्परेट फ्रूट सेब, नाशपाती, चेरी, बादाम, अखरोट, आड़ू, अलूचा, खुबानी, स्ट्रॉबेरी इत्यादि आते हैं। ट्रॉपिकल आम, पपीता, कटहल, आड़ू, अलूचा, पाइनएप्पल, गुआवा, सपोटा, कोकोनट इत्यादि फल आते हैं। फिर सब ट्रॉपिकल मैंडेरिन, फिग, ग्रेप, अनाना, लोकार्ट, मैंगोस्टीन इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक फ्रूट शार्प राइज इन रिस्पायरेशन आफ्टर हार्वेस्टिंग, ऐसे फल जिनको तोड़ने के पश्चात पकाया जा सकता है वो क्लाइमेटिक फ्रूट कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल है मैंगो, बनाना, फिग, सपोटा, गुआवा, पपाया आदि। नेक्स्ट, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट स्टडी रिस्पायरेशन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, ऐसे फ्रूट जिनको तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता है उन्हें नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट कहते हैं। सिट्रस, ग्रेप, जामुन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, आंवला, लोकाट। सेल्फ नेक्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन वाले फ्रूट हैं ग्रेप, पपाया, सपोटा, सिट्रस, एप्रिकॉट, पीच, फालसा इत्यादि। क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल हैं डेट पाम, कोकम। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? सिट्रस में पाया जाता है, गुआवा में पाया जाता है, पाइनएप्पल में पाया जाता है, पियर में पाया जाता है। नेक्स्ट, मैलिक एसिड एप्पल, बनाना, चेरी, प्लम, मेलन इत्यादि में पाए जाते हैं। ब्रिज ग्राफ्टिंग और इनआर्चिंग, अलैंगिक प्रवर्धन के द्वारा क्षतिग्रस्त पौधों को सुधारा जा सकता है। इसके द्वारा अलैंगिक प्रवर्धन के द्वारा क्षतिग्रस्त पौधों को सुधारा जाता है। ब्रिज ग्राफ्टिंग का प्रयोग क्षतिग्रस्त पौधों को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनआर्चिंग का एग्जाम्पल मैंगो है। इनआर्चिंग का एग्जाम्पल मैंगो है। टॉप वर्किंग के द्वारा अनुपयोगी या देसी किस्मों को व्यावसायिक किस्मों में बदला जा सकता है। रनर प्रोपागेशन मेथड ऑफ रनर स्ट्रॉबेरी में किया जाता है। बुश तारिका या ऑफसेट खजूर या अनानास में करते हैं तथा अनानास में करते हैं। शक्कर के द्वारा प्रवर्धन अनानास तथा केला में करते हैं। राइजोम के द्वारा केला में करते हैं। नेक्स्ट, लैनोलीन लेब क्या है? लैनोलीन या वसा है या ऊन से प्राप्त होती है। इसका प्रयोग 250 से 1000 ppm स्टूल लेयरिंग या गुटी में इसका प्रयोग करते हैं। मूलन को प्रोत्साहन के लिए विशिष्ट क्रियाएं कौन कौन सी हैं? रिंगिंग है, टोंगविंग है, नॉचिंग है, इसमें वी शेप का रखते हैं, स्ट्रैंगुलेशन है। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर या एंड माइक्रो प्रोपागेशन, पौध कोशिका विशेषकर प्रोटोप्लाज्म और अन्य विशिष्ट भागों से प्रयोगशाला के अंतर्गत कृत्रिम पोषण माध्यम से नियंत्रित वातावरण में तैयार किए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल सेब, नींबू वर्गीय
पपीता, खजूर, केला, अनानास, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी इत्यादि हैं। नेक्स्ट, पंचकोणीय विधि। इसमें लगभग 2 गुने पौधे लगते हैं। अस्थायी पौधे 2 पंक्तियों के मध्य लगाए जाते हैं। अस्थायी पौधों के एग्जाम्पल नींबू, फालसा, करौंदा हैं। खटकोणीय पद्धति, इसे 7 गुना विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन को समझना, इससे 7 गुना विधि भी कहते हैं, ना कि इसमें 7 गुना विधि पौधे लगते हैं। इसे 7 गुना विधि भी कहते हैं क्योंकि खरबूजाकार की आकृति के मध्य एक वृक्ष होता है, इसलिए इसे 7 गुना विधि कहते हैं। इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगते हैं। नेक्स्ट, बहुमंजिली पद्धति। इसमें नारियल, काली मिर्च, कोको तथा अनानास को एक साथ में लगाया जाता है। विभिन्न ऊंचाइयों के वृक्षों को एक साथ उगाना बहुमंजिली पद्धति कहलाता है। ऊंचाई, नारियल के पेड़ की ऊंचाई 10 से 30 मीटर, काली मिर्च 6 से 8 मीटर। नारियल के पौधों की संख्या 175। नारियल के पौधों पर काली मिर्च के पौधे को उगाया जाता है, के सहारे उस पर चढ़ाया जाता है, तो इसके भी पौधों की संख्या 175 ही रहेगी। कोको के पौधों की संख्या 600 रहेगी। अनानास के पौधों की संख्या 3500 रहेगी। नेक्स्ट, उच्च सघनता के फलोद्यान। मध्यम उच्च सघनता के कारोपण में पौधों की संख्या 500 से 1000 वृक्ष रखते हैं। अनुकूलतम उच्च सघनता का रोपण 1500 से 10,000 वृक्ष रखते हैं। इसमें अति उच्च सघनता के रोपण में 20,000 से 1,00,000 वृक्ष रखते हैं। मीडो आर्चर्ड सिस्टम में 70,000 से 1,00,000 वृक्ष रखते हैं। नेक्स्ट, प्लांट पॉपुलेशन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग करते हैं, देखते हैं। वर्गाकार विधि में प्लांट पॉपुलेशन निकालने के लिए क्षेत्रफल अर्थात मीटर स्क्वायर में, अर्थात 10,000, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 होता है, बटे पंक्ति से पंक्ति की दूरी मीटर में, इंटू वृक्ष से वृक्ष की दूरी मीटर में। खरबूजाकार विधि से पौधों की संख्या निकालने के लिए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, डिस्टेंस मीटर में, प्लस 15% पौधों की संख्या। नेक्स्ट, इसमें पूरक पद्धति में पौधों की संख्या निकालने के लिए मुख्य वृक्ष वर्गाकार पद्धति में प्लस पूरक या अस्थायी पौधों की संख्या N1 बराबर लंबाई में पंक्तियों की संख्या, N2 बराबर चौड़ाई में एक पंक्ति में वृक्षों की संख्या, N1 -1 इंटू N2 -1 पूरक या अस्थायी पौधों की संख्या के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, येलोइंग या पीलिया किसमें होता है? सेब के उद्यानों में अधिक सिंचाई के कारण येलोइंग होता है। एंटी ट्रांसपायरेंट किसे कहते हैं? यह वे पदार्थ जिनके छिड़काव करने से पौधों में उत्सर्जन की क्रिया कम करते हैं। इसके एग्जाम्पल पॉलीकोट, प्रोलिक, वेपर गार्ड, विल्ट प्रूफ इत्यादि हैं। एंटी ट्रांसपायरेंट का उपयोग शुष्क क्षेत्रों में फलोत्पादन करने के लिए उपयोग करते हैं। विंड ब्रेक। नेक्स्ट, विंड ब्रेक उत्तर भारत में दक्षिण से पश्चिम में लगाया जाता है। सेंट्रल लीडर सिस्टम का ट्रेनिंग की पद्धति का उपयोग सेब और खुबानी में करते हैं। हीटिंग बैग शिखर विहीनीकरण में, जिससे बड़ी संख्या में पार्श्व शाखाएँ निकलती हैं। हीटिंग बैग का मुख्य उद्देश्य यही होता है। फिर थिनिंग ऑफ ब्रांचेस। थिनिंग ऑफ ब्रांचेस के अंतर्गत विरलीकरण में शाखाओं या उनके कुछ भाग को हटाते हैं, मुख्य तने के शीर्ष भाग को बना रहने देते हैं। थिनिंग ऑफ ब्रांचेस कहलाता है। डिहॉर्निंग मस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जरूर जाएगा। नई वृद्धि प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे सामान्यतः आम व अमरूद में करते हैं। इसका प्रयोग नई वृद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये पूछा जाएगा डिहॉर्निंग या तो किससे संबंधित है या
इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य नई वृद्धि प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ट्यूर्निंग। नेक्स्ट, रिंगिंग, ऊपरी भाग में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त मात्रा को बढ़ाना होता है। इसमें गोलाकार छल्ले निकाले जाते हैं या बनाए जाते हैं जिससे अच्छी पलक प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल रिंगिंग का है वो अंगूर है। नेक्स्ट, स्ट्रिपिंग, इसमें शाखाओं पर 1.5 से 3 सेंटीमीटर पट्टियाँ निकालते हैं। इससे ऊपरी भाग में कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में फलस्वरूप पैदावार में बढ़ जाती है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य होता है ऊपरी भाग में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाना होता है। इसमें पट्टियाँ निकालते हैं। स्ट्रिपिंग में पट्टियाँ 1.5 से 3 सेंटीमीटर निकालते हैं। रिंगिंग में 1 से 1.5 सेंटीमीटर गोलाकार वलय बनाकर निकालते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य ऊपरी भाग में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट, मोनोसियस, इम्परफेक्ट फ्लावर। मोनोसियस का एग्जाम्पल अखरोट, आम, लीची, कटहल है। डायोसियस का एग्जाम्पल पपीता, खजूर, स्ट्रॉबेरी है। मोनोसियस को उभयलिंगाश्रयी कहते हैं, डायोसियस को एक लिंगाश्रयी कहते हैं। ये दिमाग में बिठा लेना। हेट्रोस्टाइली, विषम वर्तिकात्व कहते हैं। के एग्जाम्पल लीची, कमरख, बादाम, अनार, सपोटा है। डाइकोटोमी, भिन्न काल पक्वता। इसके एग्जाम 2 प्रकार का होता है, प्रोटेंडरी, प्रोटोगाइनी। प्रोटेंडरी के एग्जाम्पल अखरोट, नारियल, सपोटा, पैशन फ्रूट है। प्रोटोगाइनी के एग्जाम्पल अंजीर, केला, अनार इत्यादि हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट कल्चर, इसमें फल वृक्ष स्थायी रूप से उग रही घासों के साथ उगाए जाते हैं। इसमें फल वृक्ष स्थायी रूप से उग रही घासों के साथ उगाए जाते हैं। इसमें निराई गुड़ाई नहीं की जाती है। ये डिफिनीसन पूछी जाएगी, जैसे पूछी जा सकती है, और उसमें पूछा जाएगा कि यह किसकी डिफिनीसन है, तो शॉर्ट कल्चर। इसमें फल वृक्ष स्थायी रूप से उग रही घासों के साथ उगाए जाते हैं। इसमें निराई गुड़ाई नहीं की जाती है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, एपोमिक्सिस, जब लैंगिक जनन के स्थान अलैंगिक जनन द्वारा भ्रूण बनता है तो इस अभिक्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं। और ऐसे भ्रूणों को असंगजनिक या एपोमिक्टिक कहा जाता है। एपोमिक्सिस 4 प्रकार का होता है। एपोमिक्सिस, जब लैंगिक जनन के स्थान पर अलैंगिक जनन द्वारा भ्रूण बनता है तो इस अभिक्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन के फलों का विकास बिना निषेचन या परागण से प्राप्त उत्प्रेरण के बिना भी हो जाता है तो उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और इवन विदाउट द स्टिमुलेट दैट कम्स फ्रॉम पॉलिनेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। यह 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, पेड़ में काट छांट का उपयुक्त समय मई होता है। आंवला की फैमिली है यूफोर्बिएसी। फालसा की फैमिली टिलियेसी है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पूछा ही जाएगा। तो शुष्कता के लिए सबसे अधिक सहनशील फसल बेर। परागकणों के स्रोत को पॉलिनाइजर कहते हैं। गैमेटोफाइटिक संबद्धता पाई जाती है, सेब में पाई जाती है। गैमेटोफाइटिक संबद्धता सेब में पाई जाती है। नेक्स्ट, बाहर की ओर निकलते हुए पुंकेसर पाए जाते हैं अंगूर में। नेक्स्ट, फल झड़न की समस्या मुख्यतः आम की है। नेक्स्ट, फल गिरने से रोकने के लिए प्रयोग करते हैं हार्मोन, उर्वरक, रोगनाशी। जब इन चीज़ों के कमी नहीं रहेगी तो बागों में फल नहीं गिरेंगे या पेड़ से फल नहीं गिरेंगे। नेक्स्ट, पुराने बागों में फलत
में लाना कहलाता है रिजुविनेशन। पुराने बागों में फलत में लाना कहलाता है रिजुविनेशन। पुरानी प्रजातियों को नई प्रजातियों में बदलने का तरीका टॉप वर्किंग कहलाता है। नेक्स्ट, लोकॉट किस तरह की संगतता पाई जाती है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। लोकार्ट में किस तरह की संगतता पाई जाती है? गैमेटोफाइट। सेब में किस तरह की एपोमिक्सिस पाया जाता है? रिकरेंट। सेब में एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस पाया जाता है। नेक्स्ट, बीजांड का एक न्यूसेलर पौधे पाए जाते हैं नींबू वर्गीय के। नेक्स्ट, नींबू वर्गीय फलों में इसके सूचक जीन का प्रयोग करते हैं ट्राइफोलिएट ऑरेंज का के सूचक जीन का प्रयोग करते हैं नींबू वर्गीय फलों में। नेक्स्ट, आम की सर्वाधिक घनत्व वाली प्रजाति आम्रपाली है, जिसकी स्पेसिंग 2.5 × 2.5 मतलब 2.5 × 2.5 मीटर रखते हैं। इसमें लगभग 1600 पौधे लगते हैं। सर्वाधिक विटामिन सी बारबेडस चेरी तथा उसके बाद आंवला में पाई जाती है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है। नेक्स्ट, वेजिटेबल प्रोडक्शन में चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर। फ्रूट प्रोडक्शन में चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट, एंड कुछ फुल फॉर्म है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, हैसरगट्टा बेंगलोर। यहाँ पर इंडियन 2 बार है हो गया है, तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट यहाँ पर कर लेना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हैसरगट्टा बेंगलोर। नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 में इसकी स्थापना हुई, दिल्ली में है। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी यूपी में है। यहाँ पर इंडियन 2 बार हो गया है, वो भी काट कर सही कर लेना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ में बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा ही जाएगा। CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट, CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एल्डिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर राजस्थान में है। CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। CPCRI, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, केसरगढ़ केरल में है। CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, तिरुवनंतपुरम केरला। नेक्स्ट, CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ में है। NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है। CCRS, सेंट्रल कोकोनट रिसर्च स्टेशन, कोयंगुलम केरल में है। अपना समझ लेना, नाम बड़ा अजीब है इसका। नेक्स्ट, कजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर राजस्थान। कुछ नेशनल रिसर्च सेंटर हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। NRC फॉर कैशूनट, NRC का मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर है, उसमें समझने की कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखा है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैशूनट, पत्तर, कर्नाटका। NRC फॉर बनाना, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। NRC फॉर सिट्रस, नागपुर महाराष्ट्र। NRC फॉर ग्रेप्स, पुणे महाराष्ट्र। NRC फॉर पोमग्रेनेट, सोलापुर महाराष्ट्र। NRC फॉर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, आनंद गुजरात। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण फसलें, कुछ महत्वपूर्ण क्रॉप जिनकी स्पेसिंग तथा 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अनार की स्पेसिंग 6 × 6 275 पौधे लगते हैं 1 हेक्टेयर में। आम
कलमी, दशहरी, लंगड़ा, चौसा के लिए 9x9 रखते हैं, 123 पौधे लगते हैं। आम्रपाली के लिए स्पेशल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, 1600 पौधे लगते हैं, 2.5x2.5 रखते हैं। अमरूद 6.5 रखते हैं, 225 पौधे लगते हैं। अंगूर हेड विथ से 2x1.5 मीटर, मतलब 2x1.5 मीटर, लगभग 3300 पौधे लगते हैं। निफिन विथ से 3x2 3 मीटर, 3x3 मीटर, 1100 पौधे लगते हैं। 3x6 मीटर बोअर विद में लगभग 550 पौधे लगते हैं। अनन्नास की 22.5 गुणे 60x75 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं। इसमें लगभग 63,400 पौधे लगते हैं। काजू की डिस्टेंस रखते हैं 8x8, लगभग 140 पौधे लगते हैं। केला ऊंची किस्मों में 2.7 गुणे 3 मीटर, लगभग 1210 पौधे लगते हैं। बौनी किस्में 1.8 से 1.8 से इंटू 1.8, लगभग 3052 पौधे लगते हैं। जामुन में 10x10 105 पौधे लगभग लगते हैं। 105 नहीं, 10x10 करने पर लगभग 100 पौधे लगेंगे। नेक्स्ट, नींबू वर्गीय 6x6 275 पौधे। पपीता 2x2 2500 पौधे लगते हैं। बौनी किस्म के 1.5x1.5 4400 पौधे लगते हैं। फालसा में 1.5x1.5 4400 पौधे लगते हैं। बेर में 7.5 x 7.5 1800 पौधे लगते हैं। लोकार्ट एवं लीची की दूरी 6.5 से 6.5 225 पौधे लगते हैं। शरीफा 5x5 390 पौधे लगते हैं। सपोटा 9x9 123 पौधे लगते हैं। अब शीतोष्ण टेम्परेट फ्रूट कौन कौन से हैं जिनकी स्पेसिंग डिस्टेंस कितनी है? अखरोट, आलूचा, खुबानी की 6x6 275 पौधे लगते हैं। चेरी 9 या 12 9x9 या 12x12 123। अगर 9x9 रखेंगे तो 123 पौधे, अगर 12x12 रखेंगे तो 75 पौधे लगेंगे। नाशपाती 9x9 रखेंगे तब 123 पौधे लगेंगे। बादाम 7x7 202 पौधे लगेंगे। सेब मूल ग्रंथ के अनुसार 3 या 7.5 मीटर तो 1100 या 150 पौधे लगेंगे। नेक्स्ट, मोनिकोटिलिडन अर्थात एक बीजपत्री पौधे के नाम पहले बता चुका। अब डाइकोटिलिडनिक के हैं पौधे, जिसमें जो महत्वपूर्ण है वो हम बता देंगे, बाकी अपने आप हिसाब से इसमें से देख लेना, याद सभी कर लो, बाकी जो इम्पोर्टेंट वो हम बता देंगे। नेक्स्ट, एनाकार्डियेसी फैमिली में एक काजू आता है, उसमें उसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी तथा उसका साइंटिफिक नेम एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल है। मैंगो की फैमिली वही रहेगी, मैंगीफेरा इंडिका है। पिस्टेशिया वेरा है पिस्ता का। फिर एनोनासी फैमिली के हैं लक्ष्मण फल, एनोना एटिमोया। फिर हनुमान फल अर्थात कैरीमोया का है एनोना चेरीमोया। फिर इलामा का है एनोना डाइवर्सिफोलिया। फिर रामफल का है एनोना रेटिकुलेटा। शरीफा या सीताफल का है एनोना स्क्वामोसा। फिर फैमिली एपोसाइनेसी ये इम्पोर्टेंट है, कैरिसा कैरेंडस, या ये करौंदा का साइंटिफिक नेम है। करौंदा को इंग्लिश में नेटल प्लम कहते हैं। नेक्स्ट, कैरिकेसी फैमिली में एक ही है, कैरिका पपाया, याद कर लेना। पपीता इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैरिका पपाया में पीला रंग कैरिकाजंथिन के कारण पाया जाता है। कोरिलेसी फैमिली में आता है हेजिलनट, इसका साइंटिफिक नेम कोरिलस एवेलाला है, एवेलाला। नेक्स्ट, एबेनेसी में है काकू आता है, जिसका साइंटिफिक नेम डायो सपायरोस काकी है। नेक्स्ट,
यूफोर्बिएसी में आता है आंवला। आंवला का तुम्हें याद करना है अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस फैमिली यूफोर्बिएसी, इसकी फैमिली पूछी जाएगी तो याद कर लेना यूफोर्बिएसी होती है। नेक्स्ट फैमिली फेबेसी। फेबेसी के अंदर इमली आती है। इमलिस का साइंटिफिक नेम टमरेंडस इंडिका है। फेगेसी फैमिली के अंतर्गत आता है चेस्टनट। चेस्टनट का साइंटिफिक नेम कैसेटेनिया सेटाइवा है। नेक्स्ट फ्लेकोर्टिएसी फैमिली में आता है पनियाला। पनियाला का साइंटिफिक नेम है फ्लेकोर्टिया जंगोमास। फिर फैमिली है गर्टीफेरी। गर्टीफेरी के अंतर्गत आता है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन गार्सिनिया मैंगोस्टाना है। जंगलेंडेसी। जंगलेंडेसी के अंतर्गत दो आते हैं पिकनेट अखरोट। इसकी फैमिली जंगलेंडेसी है। इसका साइंटिफिक नाम केरिया ओवेटा पिकनेट का है। जंगलेंस रिजिया अखरोट का है। लारेसी। लारेसी के अंतर्गत एवोकाडो है। इसका साइंटिफिक नेम मर्सिया अमेरिकाना है। नेक्स्ट मालपिगिएसी। मालपिगिएसी बारबेडास चेरी का साइंटिफिक नेम है। इम्पॉर्टेंट है मालपिगिया प्यूनिसिफोलिया है। प्यूनिसिफोलिया बारबेडास चेरी में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग वीडियो एंड शेयर नाउ। धन्यवाद।